हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपके एजुकेटर केवी और आज हम काल पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे। तो काल किसे कहते हैं, मतलब कि टेंस किसे कहते हैं? तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के करने या होने के समय के बारे में पता चलता है, ठीक है, उसे हम काल कहते हैं। मतलब कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें कोई कार्य हो रहा है और या उसके समय का पता चलता है कि वो काम कब हो रहा है, तो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है, तो पहले आपका है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के चलते रहने या होते रहने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि क्रिया के रूप से हमें ये मालूम चलेगा कि कार्य चल रहा है या हो रहा है, ठीक है, उसका हमें बोध कराता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आनंद सो रहा है, तो आनंद सो रहा है अभी, तो ये काम जो है वो अभी चल ही रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये काम भी अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट में है और अभी चल रहा है। वर्तमान काल के भेद, तो वर्तमान काल आपके 5 टाइप के होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ सामान्य वर्तमान काल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब कि जिन शब्दों द्वारा कार्य के सामान्य रूप से चलने वाले समय में होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसके लास्ट में क्या आएगा, क्रिया के अंत में ता, ती, ते, हो, ये सारे आपके वर्ड लगे रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, मोर नाचता है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो है वो आपका सामान्य रूप से अभी का कार्य जो है वो चल रहा है कि मोर अभी नाच रहा है, ठीक है। डाल पर कोयल कूकती है, तो ये भी आपका क्या है, सामान्य रूप का ही बोध करा रहा है कि हाँ, डाल पर कोयल जो है वो कूक रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान काल में कार्य जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब कि अभी भी वो चल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि अभी जो इससे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल था, आनंद सो रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये आपका क्या किस में आएगा, ये आपका जो हो जाएगा वो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी उस समय जो प्रेजेंट में है वो काम चल ही रहा है, पूरा अभी नहीं हुआ है, तो इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। इसमें क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि ये लगाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका क्या है, नूतन मंदिर जा रही है, तो इसका मतलब है कि अभी वो पहुंची नहीं है, अभी जा ही रही है, ये जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, तो मंत्री जी अभी क्या है, मंत्री जी का भाषण ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भाषण दे रहे हैं, तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि जो कार्य है वो भी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट आपका है पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। मतलब कि इसमें क्या होगा कि कार्य जो भी होगा वो ख़त्म हो चुका रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा और प्रेजेंट में वो काम ख़त्म हो चुका रहेगा। जैसे वह आया है, तो वो जो है वो प्रेजेंट की बात चल रहा है कि वो आया है और वो आ चुका है, ठीक है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये भी प्रेजेंट में है और पूरा काम ख़त्म हो गया है, सीता ने पुस्तक पढ़ ली है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है संदिग्ध वर्तमान काल, डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। जिन शब्दों द्वारा क्रिया के वर्तमान काल में होने या घटित होने पर संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि ये भी टेंस आपका वर्तमान काल में तो होगा, लेकिन जो घटित होगा वो उसमें डाउट रहेगा, ठीक है, तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। इसमें क्रिया के जो अंत में होगा वो जाता होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सारे क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे टीवी पर मैच आ रहा होगा, तो अभी ये कोई कंफर्म नहीं है कि मतलब कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे थोड़ा सा डाउटफुल ये है कि हाँ टीवी पर मैच आ रहा होगा, तो ये डाउटफुल सेंटेंस हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। रोहिणी परीक्षा दे रही होगी, अब दे रही है कि नहीं दे रही है ये भी कंफर्म नहीं है, ये भी डाउट ही है इसमें कि अभी वो दे रही होगी, तो ये भी संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है संभाव्य वर्तमान काल, प्रेजेंट
कंजक्टिव टेंस। वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है, वह शब्द संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि संभावित शब्द का अर्थ क्या होगा कि संभावित होना या जिसके होने की संभावना हो। किसी चीज़ की होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, वह लौटा हो, वह पढ़ता हो, तो ये क्या है, संभावना की जा रही है, तो ये संभाव्य वर्तमान काल कहलाएगा। तो यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। अब आ गया भूतकाल, पास्ट टेंस। भूतकाल किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों द्वारा कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या होगा, कार्य जो पूरा हो गया रहेगा। जैसे मोहन आया, श्री राम ने रावण को मारा, तो ये आपके भूतकाल के सेंटेंस कहलाएंगे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु और हेतुमत भूतकाल। यहाँ पे सामान्य भूतकाल है, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय के पूरा होने का पता चलता है, वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। मतलब कि क्रिया के रूप से क्या मालूम चलेगा कि जो बीता है कार्य जो बीता है वो किस समय पे हुआ है, और वो जो रूप होगा वो सामान्य रूप होगा। जैसे मोहन आया, श्री राम ने रावण को मारा, ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सामान्य रूप से बीते समय का हमें पता चलता है। ठीक है। आसन भूतकाल, रिसेंट पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई या खत्म हुई है, उस क्रिया को आसन भूतकाल कहेंगे। मतलब कि यहाँ पे हमें यह मालूम चलेगा कि ये जो है वो अभी अभी पूरी हुई है, जो भी क्रिया होगी या फिर जो भी काम होगा वो अभी अभी कुछ देर पहले या अभी अभी पूरी हुई होगी। इसका एग्जाम्पल है, मैंने आम खाया है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने अभी अभी आम खाया, मतलब कि अभी रिसेंट में ही खाया हुआ है, तो ये हो जाएगा आसन भूतकाल। अध्यापिका पढ़ा कर आई हैं, तो अध्यापिका जो है वो अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा के आई हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध्यापिका पढ़ा कर आई हैं, ये भी रिसेंट पास्ट होगा, क्योंकि ये जो काम है वो अभी अभी ख़त्म हुआ है, कुछ समय पहले। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के पहले ही पूरी हो चुकी है, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। मतलब कि इसमें क्या होगा, पास्ट में वो काम जो है वो ख़त्म हो चुका रहेगा पूरी तरीके से। उसने शाम को मारा था, तो ये पास्ट में है, पहली बात कि शाम को मारा था, और वो मार चुका है, मार लिया है, तो वो भी काम जो है ख़त्म ही हो चुका है, तो इसलिए ये पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया था, तो ये भी पहले की बात है, तो पास्ट में जाएगा। और राज कर चुके थे, वो भी काम ख़त्म कर दिए थे, तो ये जो है वो पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो भूतकाल में होगा तो इस वाक्य के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सारे अगर वर्ड आएंगे तो वो भूतकाल की क्रिया, तो वो जो है वो आपका पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल, पास्ट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस क्रिया से यह पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, क्रिया अभी भी चल रही है, मतलब ये रहेगा तो भूतकाल का ही, लेकिन भूतकाल में भी अभी वो काम ख़त्म नहीं हुआ होगा, वो अभी चल ही रहा होगा। जैसे कि सुरेश गीत गा रहा था, तो पहली बात तो ये भूतकाल की बात हो जाएगी कि पहले की बात हो जाए, सुरेश गीत गा रहा था और उस समय जो है वो गीत अभी पूरा ख़त्म नहीं किया था, गीत अभी गा ही रहा था, तो ये आपका हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है सीता सो रही थी, तो उस समय की बात हो रही है तो पास्ट में जाएगा, और सो रही थी मतलब अभी जगी नहीं थी, सो ही रही थी, तो इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट टेंस। जिस क्रिया के भूतकाल में पूर्ण होने के विषय में निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, मतलब भूतकाल में कोई काम जो है वो पूरा हुआ है नहीं हुआ है कोई फिक्स नहीं है, डाउट है, तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होगा। जैसे कि अब तक तो घर पर नई टीवी आ गई होगी, तो अब घर पे नई टीवी आई है कि नहीं है अभी ये डाउट में ही है, तो इसीलिए ये हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। अब तो गाड़ी स्टेशन से छूट गई होगी, मतलब कि पास्ट की बात हो रही है कि अब तक तो छूटी गई होगी गाड़ी, और अभी छूटी है नहीं छूटी है कोई कंफर्म नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट है हेतु मद भूतकाल। ठीक है। कंडीशनल पास्ट, ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो सकते थे परंतु हुए नहीं,
वो हो नहीं सके। तो उस टाइप के कार्य को हेतुमत भूतकाल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कार्य पूरा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। जैसे कि यदि श्याम पहले से तैयार होता तो स्कूल बस ना छूटती। तो यहाँ पे क्या है कि पूर्ण हो सकती थी, अगर श्याम जो है वो पहले से तैयार हुआ होता तो बस नहीं छूटती, लेकिन हो सकता था लेकिन हुआ नहीं वो काम। मतलब कि इसीलिए श्याम अगर पहले से तैयार हो गया होता तो स्कूल बस नहीं छूटती। ये हो जाएगा हेतुमत भूतकाल। नेक्स्ट है आपका भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। जिन शब्दों द्वारा आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है, मतलब कि आगे वाले समय में वो कार्य पूरा होगा, उसे भविष्यकाल कहते हैं। इसके अंत में गागेगी होता है। भविष्यकाल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतुमत भविष्यकाल। फर्स्ट है सामान्य भविष्यकाल। इसमें क्या होगा, आने वाले समय में जिस कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलेगा वो सामान्य भविष्यकाल कहलाएगा। जैसे कि छात्र वार्षिकोत्सव में सामूहिक नृत्य करेंगे, तो ये करेंगे आगे आने वाले समय की बात हो जा रही है, और सामान्य रूप से काम के होने का पता चल रहा है, इसलिए ये सामान्य भविष्यकाल कहलाएगा। नेक्स्ट है संभाव्य भविष्यकाल, डाउटफुल फ्यूचर टेंशन। आने वाले समय में जिस कार्य के लिए संभावना व्यक्त की जाती है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। मतलब कि आने वाले समय में कोई भी काम जो है वो संभावना के लिए होगी, संभावना व्यक्त करने के लिए होगी, तो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि शायद हम सब माँ वैष्णो के दर्शन करने जाएं, तो ये क्या है, आने वाले समय की बात है और संभावनाएं बात की जा रही है कि शायद हम जाएं, तो ये संभाव्य भविष्यकाल कहलाएगा। लास्ट आपका है हेतुमत भविष्यत काल, कंडीशनल फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करेगा, तो वहाँ पे जो क्रिया होगी वो हेतुमत विषय भविष्यत काल कहलाएगी। जैसे कि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, मतलब पहले अगर छात्रवृत्ति मिलेगी, एक कार्य पूरा होगा, तो उसके बाद जो दूसरा जो समय होगा वो उस पर निर्भर करेगा। जैसे छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़ेगा, मतलब कि पहले छात्रवृत्ति मिलेगी तब जाके राम पढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशनल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपका टेंस कंप्लीट हो चुका है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो अगर आप वहाँ नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पे तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो फिर आप उसे कमेंट करके बताइए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।